टैंक इंडिया के चौथे सीजन में कई दिलचस्प स्टार्टअप आए जिन्होंने सभी शार्क को भी हैरान कर दिया। किसी स्टार्टअप ने अपने प्रोडक्ट से शार्क को इम्प्रेस किया तो किसी के आइडियाज ने शार्क को भी चौंका दिया। इनमें से कई स्टार्टअप में शार्क ने इन्वेस्ट किया जबकि कुछ स्टार्टअप को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। आज हम आपको शार्क टैंक में आए एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में बताने वाले हैं जिसे 3 पीढ़ियां मिलकर चला रही हैं। इस स्टार्टअप का नाम सवानी है जो शार्क टैंक पर पहुंची अब तक की हाईएस्ट रेवेन्यू कंपनी है। तो चलिए इस कंपनी और इसे मिली फंडिंग के बारे में आपको बताते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू बिजबस वे यू विल गेट ऑल द बस अबाउट द बिजनेस। सवानी एक पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग को रिस्टोर करने का काम करता है। इसके फाउंडर्स चाचा और भतीजे हैं। फाउंडर्स में सबसे पहले हैं शांतिलाल सवानी जिनकी उम्र 70 साल है। उनके साथ उनके भतीजे राम सवानी काम करते हैं जिनकी उम्र 47 साल है। वहीं 2024 में इसमें जागृत सवानी भी जुड़ गए हैं जो राम सवानी के भतीजे हैं और उनकी उम्र 26 साल है। मुंबई की यह कंपनी खास तौर पर पुरानी और खराब हालत में पड़ी धरोहरों को रिस्टोर करने का काम करती है। इसके फाउंडर्स बताते हैं कि वह साइंटिफिक और ट्रेडिशनल तरीकों का इस्तेमाल कर इन धरोहरों को रिस्टोर करते हैं ताकि उनकी असली पहचान बनी रहे। अब तक इस कंपनी ने 20 राज्यों में 300 से ज्यादा धरोहरों को रिस्टोर किया है। कंपनी का उद्देश्य है कि वह 2030 तक 1000 से ज्यादा धरोहरों को रिस्टोर करे। सवानी हेरिटेज की शुरुआत 1995 में शांतिलाल सवानी ने की थी। इसके बाद उनके भतीजे राम सवानी जो सिविल इंजीनियरिंग के छात्र थे 2005 में इस कंपनी से जुड़े। 2024 में राम सवानी के दूसरे भतीजे जागृत सवानी ने भी इस बिजनेस में कदम रखा जो सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक कर चुके हैं और उन्होंने अमेरिका में भी अपनी पढ़ाई की है। कंपनी के फाउंडर्स का कहना है कि IIM अहमदाबाद की विक्रम साराभाई लाइब्रेरी को भी उनकी कंपनी ने रिस्टोर किया है जिसके लिए यूनेस्को की ओर से उन्हें अवार्ड भी मिला है। मुंबई के रॉयल ओपेरा हाउस को भी सवानी ने रिस्टोर किया है जो पहले बहुत ही खराब हालत में था। नवंबर तक कंपनी ने 115 करोड़ रुपए का ग्रॉस रेवेन्यू हासिल किया है और साल के अंत तक ये आंकड़ा लगभग 300 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। पिछले साल कंपनी का ग्रॉस रेवेन्यू 124 करोड़ 70 लाख रुपए था जबकि 2023 में ये 110 करोड़ रुपए था। यह शार्क टैंक इंडिया के इतिहास में पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी ग्रॉस रेवेन्यू वाली कंपनी आई है। कंपनी का 85 to 90% काम सरकार से आता है जबकि 10 to 15% काम प्राइवेट क्लाइंट्स से मिलता है। कंपनी के प्रोजेक्ट्स की कीमत 2 लाख रुपए से लेकर 110 करोड़ रुपए तक होती है। मौजूदा समय में कंपनी के पास लगभग 850 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर है जबकि पिछले साल कंपनी के पास करीब 450 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर थे। कंपनी भविष्य में IPO लाने का भी प्लान कर रही है। शार्क टैंक इंडिया में फाउंडर्स ने अपनी कंपनी के लिए 1% इक्विटी के बदले 3 करोड़ रुपए की फंडिंग मांगी, यानी उन्होंने अपने बिजनेस का वैल्यूएशन 300 करोड़ रुपए लगाया है। कुणाल, नमिता, विनीता और अनुपम तो इस डील से आउट हो गए लेकिन रितेश ने 1% इक्विटी के बदले 1 करोड़ और 3 साल के लिए 10% ब्याज की दर पर 2 करोड़ रुपए ऑफर किए। आखिर में 0.8% इक्विटी के बदले 1 करोड़ रुपए और 3 साल के लिए 10% ब्याज पर डील फाइनल हो गई। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।